जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा पेपर है वो 70 नंबर का होता है। आपको पता है 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो पूरा हम 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव जो एक नंबर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा खंड आ आता है जिसमें हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 14.4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, 14.4 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम, 14.4 × 10⁻19 न्यूटन प्रति कूलाम, 14.4 × 10⁻20 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला 14.4 × 10⁻20 न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है hv/λ, h λ/c, h μ/c, h/c λ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला h/c लैम्डा। क्या हो जाएगा? h/c लैम्डा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है तो इसका त्वरण होगा। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण होगा कैपिटल E स्मॉल e अपॉन m। क्या होगा? कैपिटल E स्मॉल e अपॉन m। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है तो परिपथ में व्यय शक्ति है। क्या है? परिपथ में व्यय शक्ति है 10⁻4 वाट, 10 वाट, 2.5 वाट, 5 वाट। तो परिपथ में व्यय शक्ति क्या है? 2.5 वाट है। क्या है? 2.5 वाट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला 2.5 वाट। क्या हो जाएगा? 2.5 वाट। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो निर्भर करती है चालक के पदार्थ पर। किस पर निर्भर करती है? चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ पर। क्या हो जाएगी? पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक जानकारी है, अगर आप लोग जो है फिजिक्स के 2024 के सातों शीटों का सोल्यूशन चाहते हैं, अनसॉल्व सोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि तब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो बोर्ड एग्जाम से एक मंथ पहले आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में भूमिका अदा करते हैं वो अदा करते हैं अनसॉल्व सोल्यूशन। तो हम आपको 7 सेट के अनसॉल्व सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सभी सब्जेक्ट के, इंग्लिश का भी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, आपको सभी सब्जेक्ट का जो अनसॉल्व सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या होगा? अनसॉल्व सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओनली एक सेट, यानी कि जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के 7 सेट होते हैं 2024 में, तो दोनों 2024 का जो 7 सेट है वो आपको ओनली 50 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। कितने रुपीज़ में? 50 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट के 7 पेपर आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे।
बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। अगर आपको ये बाय करने हैं तो अपना ऑर्डर जो है अभी से कंफर्म कर सकते हैं। 9580023321 पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। वहाँ पर लिखना है अनसॉल्व सोल्यूशन। जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए, फिजिक्स का चाहिए तो लिखिए फिजिक्स अनसॉल्व सोल्यूशन, केमिस्ट्री का चाहिए तो केमिस्ट्री अनसॉल्व सोल्यूशन। वहाँ पर अपनी फीस पेड करेंगे, आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अनसॉल्व सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा खंड बा। तो खंड बा में हमें क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है, एक पतले लेंस के लिए विक्षेपण क्षमता के लिए आवश्यक सूत्र तथा इसके मात्रक बताइए। तो पतले लेंस के लिए विक्षेपण क्षमता के लिए आपको सूत्र याद कर लेना है और उसका मात्रक भी याद कर लेना है। इसके बाद है दृश्य प्रकाश गामा किरणें अवरक्त किरणें को तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आएगी अवरक्त किरणें। क्या आएंगे, अवरक्त किरणें। इसके बाद आएगा दृश्य, क्योंकि हमको घटते हुए क्रम में लिखना है तरंग दैर्ध्य की, तो दृश्य अवरक्त की सबसे तरंग दैर्ध्य उससे कम होती है तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य दृश्य की होती है, उससे कम तरंग दैर्ध्य होती है गामा किरणों की। किसकी, गामा किरणों की। तो अवरक्त क्या बनेगा, अवरक्त दृश्य और गामा किरणें, इस तरह आपका ये बनेगा। चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, क्या है, चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा है, धारा का आवर्तकाल क्या होगा। तो धारा का आवर्तकाल होगा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 सेकंड। क्या होगा, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 सेकंड होगा। नेक्स्ट है परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य और जो है भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है खंड सा। तो खंड सा में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है, तो तार के प्रतिशत में वृद्धि, यानी कि तार के प्रतिरोध में क्या प्रतिशत वृद्धि हुई, वो आपको गणना करनी है। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर के सेल से किसी परिवर्ती प्रतिरोध आर पर एक स्थिर वोल्टता मिले तो इसके लिए प्रतिबंध आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विमान लिखिए। क्या पूछा गया है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विमान लिखिए। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि वेबर की विमाएं वे ही हैं जो वोल्ट सेकंड की हैं। क्या है, वेबर की विमा वही है जो वोल्ट सेकंड की, ये आपको सिद्ध करना। सबसे पहले आपको वेबर जो है वेबर का विमा लिख लेंगे, इसके बाद वोल्ट की विमा लिखिए, दोनों की अगर सेम आ जाती है तो आप बराबर करके सिद्ध कर देंगे। नेक्स्ट है खंड दा। तो खंड दा में क्या कहा गया है, का इसी का क्वेश्चन है, एक समान आवेशित गोलीय कोष की कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना। ये व्यंजक इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल यानी कि प्रमेय आपसे जो है सिद्ध करने के लिए व्यंजक डेरिवेशन कहा जाता है। इसके बाद इसी में खा क्वेश्चन आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट के संधारित्र के एक एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। इसी में नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक से जंजीर बंधी रहती है जो पृथ्वी को स्पर्श करती रहती है, क्यों, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर जरूर पूछा जाता है, तो ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्य विधि का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। क्या है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी कि ये आपको डायग्राम दिया गया, डायग्राम को देख के आपको इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है खा एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न आपको करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की कांच आपको Ng = 3/2 के दो द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंस के बीच का जो जल है Nw = 4/3 भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। ये यानी कि दो लेंस रखे उसके बीच में जल भरा हुआ है, तो आपको संयुक्त लेंस की क्षमता और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है।
यानी कि आपको संधारित्र वाला ये इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। नेक्स्ट है 5 मीटर लंबी एक खोखली नलिका का व्यास है 10 सेंटीमीटर तथा इसकी दीवार की मोटाई 5 मिलीमीटर है। यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर हो तो नलिका का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद खंड या आता है, यानी कि अब हमारे 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से जो है तैयार कर लेना है। दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों के R1, R2, R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात की, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। ये आपको डायग्राम दिया गया, डायग्राम को देखकर आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा। जिसका सही होगा उसका मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है, अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या हैं तथा 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10.0 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली 20 रेडियन प्रति सेकंड के नियत कोणीय वेग से घूम रही है, उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको एक जो है न्यूमेरिकल दिया रहता है, एक आपका थ्योरी का सवाल होता है। यहाँ पर उन्होंने दोनों न्यूमेरिकल दे दिए हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट हमको दिया गया है, दिए गए चित्र में दिए गए दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र पर संचित आवेश विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना करनी है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। सेल किसे कहते हैं, सेल की विद्युत वाहक बल का क्या अर्थ है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दिए गए परिपथ धारा परिपथ से ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा शक्ति गुणांक और धारा का शिखर मान। ये आपको डायग्राम दिया गया, डायग्राम को देखकर आपको प्रतिबाधा शक्ति गुणांक धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। ये मेरे यहाँ तक की जो है पेपर ये सिंपल नहीं है, कठिन ही हार्ड पेपर है सबसे ज़्यादा। यदि एक लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही हों तो पतली लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये देखो, एक यहाँ पर न्यूमेरिकल देते हैं तो एक यहाँ पर आपको थ्योरी दिया जाता है, तो आप थ्योरी वाला कर सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है। इसके बाद है तो आप लोग इन थ्योरी के प्रश्नों को याद कर लीजिए अगर आपको न्यूमेरिकल से बचना है तो। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। अथवा बीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं विद्युत धारा IG का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, विद्युत धारा IG का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका फिजिक्स है। इसके बाद ये इंग्लिश वर्जन है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा इंग्लिश में दिया गया है, पूरा टोटल इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में इसका जो है देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पूरा इंग्लिश में हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपका पूरा जो है पेपर खत्म हो जाता है, पूरा फिजिक्स का पेपर है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल आप कठिन लगते हैं, तो आप जो है थ्योरी की ओर बढ़ें। क्या है, थ्योरी की ओर बढ़ें तो आप जो है पेपर पूरा कर पाएंगे। नहीं तो एग्जाम में आप पेपर छोड़ के आ जाएंगे अगर थ्योरी भी आपकी तैयार नहीं अच्छे से। और न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पर दोनों न्यूमेरिकल दे दिए, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाए तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अनसॉल्व सोल्यूशन प्रोवाइड आपको किया जाएगा। अगर आप करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं तो 9580023321 9580023321 पर आप लोग जो है व्हाट्सअप करके उसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।